Hello guys, this is Pankaj and you are watching my channel Vidya Classes. So most welcome all of you on my YouTube channel Vidya Classes. So आज हम आप लोगों के सामने आर्टिकल का फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक क्विक रिकॉल जो अभी तक यूट्यूब पर हमने पढ़ाया है, हमने रूट वर्ड के अकॉर्डिंग कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। किसी भी मीनिंग को अगर हम ज़्यादा दिन तक याद कैसे कर सकते हैं, तो वो रूट वर्ड अगर हमें पता होता है तो हम किसी भी मीनिंग को ज़्यादा दिनों तक याद रखा जा सकता है। तो रूट वर्ड के अकॉर्डिंग हमने दो वीडियो डाले थे, एक साइड और फोबिया। अगर आप साइड और फोबिया रूट वर्ड है, अगर ये कहीं भी लगे मिलते हैं, साइड मीन्स होते हैं मर्डर और फोबिया मीन्स होता है डर। तो ये रूट वर्ड के अकॉर्डिंग दो वीडियो डाले थे। इससे पहले उसके बाद हमने कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी डू हैव इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। आज हम आर्टिकल का फोर्थ वीडियो लाए हैं, जो कि इससे पहले अभी हमने आर्टिकल का 3 वीडियो में क्या डिस्कस किया है। क्विक रिकॉल। फर्स्ट वीडियो हमने डाला था कि इंग्लिश में एन का यूज किसी भी मीनिंग का फर्स्ट लेटर अगर वोवेल होता है तो एन का यूज होता है और कॉन्सोनेंट होता है तो ए का यूज होता है। उसके बाद सेकेंड वीडियो हमने डाला था, फिर हमने बताया था कि नहीं, किसी मीनिंग का हम लेटर के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर वोवेल लेटर दिखेगा तो हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे और कॉन्सोनेंट लेटर दिखेगा तो हम ए का यूज नहीं करेंगे। वहाँ पर हमने बताया था किसी मीनिंग का हमें साउंड देखना होता है, प्रोनाउंसिएशन। अगर उसका वोवेल साउंड है तो आपको एन का यूज करना होगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर ए का यूज होगा। फिर वहाँ पर हमने बताया था कितने वोवेल साउंड होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ये सब हमने वहाँ पर रिकॉल किया था सेकेंड वीडियो में। फिर हमने थर्ड वीडियो में बताया था कि जैसे हमें बता ही दिया जाता है कि रटा दिया जाता है कि आपको यही याद रखना है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर जैसे हमने बताया था ही इज हरिश्चंद्र, अब यहाँ पर हरिश्चंद्र प्रॉपर नाउन है, आप वहाँ पर आर्टिकल नहीं रख सकते। फिर हमने बताया था कि ही इज ए हरिश्चंद्र, अब वहाँ पर बताया था वह एक हरिश्चंद्र है। इसका मतलब जब आर्टिकल आता है तो वहाँ पर वह हरिश्चंद्र नहीं था, वह एक कॉमन नाउन था। कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। फिर हमने बताया था कि आर्टिकल कई बार पूरी क्लास को भी डिफाइन कर लेते, जैसे कि हमने बताया था ए काउ इज फ्रूटफुल एनिमल या ए डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो हमने ऐसा कोई कुत्ता बताओ जो यानी कि वफादार हो। कुत्ता कोई भी ले लो, आप हमेशा वफादार होगा। आप कोई भी गाय खरीदेंगे तो वो वफादार होगी। तो हमने बताया था कि कई बार ये इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए एम पूरी क्लास को डिफाइन कर देते हैं। सो आज हम जो फोर्थ वीडियो लाए इसमें हम बताएंगे कोई इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन कब ईच और एवरी का सेंस देते हैं, और जो कि हम बहुत पहले से रटते चले आ रहे हैं। अगर आपने कभी भी इस चीज़ को अगर शायद ये सुना भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, जैसे सुना होगा मेक ए नॉइज, टेल ए लाई, उसके बाद बहुत सारे वर्ड टेक अ वॉक, फॉर अ वॉक, इस तरह से सुने होंगे कि अब ऐसा क्यों होता है, वर्ब से पहले आर्टिकल क्यों आ रहे, जबकि हमें तो पता है कि नाउन से पहले आर्टिकल आते हैं। तो अगर आपने सर जी से पूछना कि ऐसा होता है, सर जी भी बता देते ये फ्रेजल वर्ब है, आप इनको रट लो, बात खत्म। लेकिन अगर आपको रटने है तो फिर रटो, नहीं तो अगर लॉजिकली समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। कुछ कमेंट्स भी मेरी वीडियो पर आए थे तो उनको भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी विवेक नाम से आई थी, तो उसमें लिखा था कि सर जी बताइएगा सी डो नो, एक गाना शायद आया था कुछ सालों पहले, तो उसमें सी डो नो, आप जानते हो सी डोंट नो, इसका मतलब सी डू नॉट नो। अब हमें पता है सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डज नॉट आता, लेकिन उसमें सी के साथ डू नॉट का कॉम्बिनेशन दिखाया गया। ऐसा क्यों है, तो उसका भी विद रीजन मार्क करेंगे, सी के साथ डू कैसे आया है, अब वो भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये एंड तक वीडियो देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसी के बाद यहीं पर हम आर्टिकल फिनिश कर देंगे, इसके बाद फिर नहीं पढ़ाएंगे। सो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, क्या मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, इससे फिर आप देखिए। अदरवाइज आपको इतना इस वीडियो नॉलेज देंगे इस चैनल से, आप सोच नहीं सकते हो। चलो देख लेते हैं एक बार इंडेफिनिट आर्टिकल पार्ट 4 यानी कि हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए इन सेंस ऑफ एवरी और ईच, यानी कि आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल कई बार एवरी और ईच का भी सेंस देते हैं। देखो कैसे देते हैं। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एक सेब एक दिन खाने से डॉक्टर नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये, अगर एक सेब एक दिन, यानी कि एक दिन का मतलब नहीं एक दिन खा ले फिर कभी डॉक्टर पास नहीं, ऐसा नहीं। एक सेब अगर प्रतिदिन ईच यानी कि एवरी दिन प्रत्येक दिन खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना
पड़ेगा। ये इसका सेंस है, ना कि एक दिन खा लो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक यहाँ पर एक सेब है, एक का सेंस दे रहा, और यहाँ पर एक दे रहा एवरी का सेंस दे रहा। तो आप समझ, यानी कि एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर विद। अब एन स्टैंड फॉर ए यानी कि 1 का, और ए जो है ए स्टैंड फॉर यहाँ पर ईच और एवरी का सेंस, यानी कि एक एप्पल आप प्रत्येक दिन या रोज खाएंगे तो आपके डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इधर आ जाइए, वी शुड ब्रश अवर टीथ 2 times a day, यानी कि हमें ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार। कर लो, एक दिन में 2 बार ब्रश कर लो, फिर कभी नहीं लाइफ टाइम नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इधर देखो, यानी कि वी शुड ब्रश अवर टीथ 2 times a day, यानी कि हमें ब्रश करना चाहिए कितना, 2 times 2 बार, ए डे यानी कि एक दिन में, यानी कि हमें दिन में प्रत्येक दिन यानी कि यहाँ पर ईच दिन की बात हो रही, एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन की, एवरी डे की बात हो रही। यानी प्रत्येक दिन अगर हम ब्रश दिन में 2 बार करते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि हमें प्रत्येक दिन में मतलब हर दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ये इसका सेंस। इधर देखो, बनानाज आर सोल्ड हेयर 50 रुपीज आ दर्जन। कई बार हम जब मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वहाँ पर बता दें कितने रुपए किलो है, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो है। तो पर के सेंस के लिए भी हम ए एन का यूज करते हैं, कई बार पर का सेंस देने के लिए, जैसे पर PER, पर के सेंस के लिए हम ए का यूज कर ले तो ए भी पर का सेंस देता है। देख लीजिएगा, बनानाज आर सोल्ड 50 रुपीज आ दर्जन। इसका मतलब ये बनाना जो है, केले जो है बेचे जाते हैं कितने रुपए किलो, यानी कितने रुपए किलो नहीं, दर्जन के हिसाब से दिखा रहे हैं। तो यानी कि 50 रुपीज ए दर्जन, यानी कि 50 रुपए का प्रति दर्जन, यानी 50 रुपए पर दर्जन केला बेचे जाते हैं। इसका मतलब है आप जितने भी दर्जन खरीदेंगे, प्रत्येक दर्जन, एवरी दर्जन, यानी कि जितने भी दर्जन आप खरीदेंगे प्रत्येक दर्जन को आपको 50 रुपए ही देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं एक दर्जन 50 रुपए, उसके बाद दूसरी कॉस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यानी कि जितने आप दर्जन केला खरीदें हर दर्जन का आपको 50 रुपए ही देने पड़े। तो यानी कि ए स्टैंड फॉर पर, PER, समझ गए होंगे। पर के सेंस के लिए भी ए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, सी अर्न्स 50,000 रुपीज आ मंथ। सी मीन्स मतलब वह कमाती है साल, एक महीने में 50,000 रुपए, यानी कि अब उसकी जो सैलरी है पर मंथ कितनी है, 50,000, 50,000। अब इसका मतलब ये वह हर महीने 50,000 सैलरी उसकी मिले, ऐसा नहीं एक महीने में 50,000 दे, अगले महीने दूसरी होगी और तीसरे महीने अलग होगी, ऐसा नहीं। यानी कि यहाँ पर जो ए जो है स्टैंड फॉर किसके लिए, पर का सेंस देगा। पर मंथ, एवरी, ईच मंथ, प्रत्येक महीने की यानी कि बात होती है। तो समझ गए कि ए स्टैंड किस लिए, यहाँ पर ए एन किसका प्रयोग दे रहे हैं, ईच हो रहे, ईच और एवरी का सेंस दे। इधर आ जाइए, यानी कि शॉप कीपर सेल्स शुगर 40 रुपीज आ किलो। अब आप चीनी या कोई वैसी चीज लेना है तो दुकानदार क्या आप चीनी देते हो, तो कह देते हैं 40 रुपए किलो या 40 रुपए पर किलो। तो यहाँ पर जो देखिए ए किलो, इसका मतलब है जो चीनी है जो बिक रही है, बिकती है, बेची जाती है कितने रुपए किलो, 40 रुपए पर किलो, यानी कि 1 रुपए मतलब 40 रुपए की 1 किलो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 किलो देने के बाद 40 रुपए देने के बाद और मतलब 60 की या 50 की या 30 की, ऐसा नहीं। यानी कि जितनी भी आप चीनी खरीदें हर किलो आपको, जितनी प्रत्येक किलो आपको दिया जाएगा कितना, 40 रुपए किलो ही मिलेगा। तो आप समझोगे ए एन स्टैंड फॉर पर, ईच, एवरी, समझ गए। दिस ट्रेन रन्स एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स एन आवर, यानी कि इस ट्रेन की कितनी स्पीड है, कितने किलोमीटर पर घंटे चलती है। तो हमें बता दिया था कि ये ट्रेन प्रति घंटे 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर जाती है। तो यानी कि दिस ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स एन आवर। अब हमने बताया था किसी मीनिंग का साउंड, अब यहाँ पर जबकि ये वोवेल कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी ये एन रखा है, इसका मतलब ये इसका जो है जरूर कॉन्सोनेंट लेकिन इसका जो साउंड है वो वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड से पहले हमेशा एन का प्रयोग होता है। अगर आपने नहीं देखा मेरा सेकंड वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, इतना आपको फिर इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आर्टिकल वहीं से खत्म। नहीं तो गारंटी लो, अगर किसी भी अगर इंटर में भी अगर आप एग्जाम दें 100% आपको वहां से मिलना है, 100% गारंटी। तो यानी कि दिस ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, यानी कि ये जो ट्रेन है 90 किलोमीटर जाएगी पर घंटे, यानी ऐसा नहीं 1 घंटे 90 किलोमीटर चलती है उसके बाद 40 50 30 70 80 90 ऐसी चले, ऐसा नहीं,
हर घंटे उसे चलना है, एवरी ईच आवर, यानी कि हर घंटे में उसे कितना जाना, 90 किलोमीटर। अब आप समझ गए होंगे। एंड देखो माई बाइक गॉज 70 किलोमीटर आ लीटर। अब जैसे आपसे पूछे आपकी गाड़ी कितना कैसा का एवरेज देती है, कितना माइलेज देती है, तो आप कहते हैं मेरी गाड़ी 70 का 70 का एवरेज देती है, 60 देती है, 90 देती, तो पर लीटर। इसका मतलब देखिए मेरी जो बाइक है, मोटरसाइकिल जो जाती है कितना, 70 किलोमीटर 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर जाएगी कितना, 70 किलोमीटर। इसका मतलब है ऐसा नहीं 1 लीटर डराओगे 70 किलोमीटर जाने के बाद फिर वो 50 अगले लीटर डराओगे तो 90 जाएगी या 60 रह जाएगी, ऐसा नहीं। पर लीटर यानी जितने भी लीटर आप डलाओगे तो बस 70 लीटर ही उतने में दूरी तय करेगी। समझ, तो यानी ए स्टैंड फॉर पर, एवरी ईच का सेंस देती, समझ गए होगे, समझ गए नहीं समझे, चलिए देखते हैं। यानी कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर बैनी, एक एप्पल पर डे, ईच डे, एवरी डे, समझ गए होगे। कीप्स द डॉक्टर, अगर एक एप्पल प्रत्येक दिन हम खाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। इधर देखो, वी शुड ब्रश आवर टीथ 2 टाइम्स a day, यानी कि हमें ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार, यानी कि एक दिन में 2 बार करना चाहिए, प्रत्येक दिन 2 बार करना, ऐसा नहीं एक दिन कर लो पर कभी नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये प्रत्येक दिन, एवरी ईच एवरी, समझ गए होगे। बनाना आर सोल्ड इन 50 रुपीज किलो, हमें कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पर के हिसाब से, ए स्टैंड फॉर पर का सेंस देता है प्रत्येक, यानी कि ईच समझ गए होगे, पर के लिए यूज किया जाता है। इधर सी अर्न्स 50,000 रुपीज आ मंथ, यानी कि है प्रत्येक महीने, हर महीने कितना कमाती है, 50,000 रुपये। तो यहाँ पर ए स्टैंड फॉर पर, एवरी ईच, समझ गए होगे। इधर शॉपकीपर सेल शुगर 40 रुपीज आ किलो, यानी कि दुकानदार जो चीनी बेचता है कितने रुपए किलो, 40 रुपए पर किलो, यानी कि ए स्टैंड फॉर पर, एवरी ईच, समझ होगी। ऐसे दिस ट्रेन स्पीड एट स्पीड ऑफ एन आवर, यानी कि जो ट्रेन हो जाती है 90 किलोमीटर पर आवर। इधर आ जाइए, माई बाइक वो 70 किलोमीटर आ लीटर, यानी प्रत्येक लीटर में मेरी जो बाइक है कितनी आती है, 70 किलोमीटर। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलो अब और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो जैसे कि अभी तक जो हम रटते आए हैं कि टेल अ लाई, मेक अ नॉइज, हैव अ चैट, हैव अ टॉक, हैव अ बर्ड, हैव टेक अ बाथ, तो उसके ऐसा क्यों हुआ काहे हम, जबकि नॉइज है अनकाउंटेबल है, फिर भी उसके पहले ए डाल देते। हमें पता है इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज अनकाउंटेबल नाउन से होता ही नहीं, जैसे ए वाटर या ए मिल्क, ए ऑयल, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो नॉइज है तो देख लीजिए कुछ वर्ड्स हम लिख रहे हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेक ए नॉइज, NOISE। अरे चलो पहले इसको यहीं पर डेस मारे थे, उसके बाद मेक अ नॉइज, उसके बाद देख लो टेल लाई, उसके बाद टेक अ बाथ, उसके बाद देख लीजिएगा हैव अ चैट, CHAT चैट, उसके बाद हैव बर्ड, उसके बाद फॉर वॉक, WALK, उसके बाद हैव अ लुक, बहुत सारे वर्ड होते हैं, हमें तो केवल रीजन मार्क करना ऐसा होता क्यों है। बहुत सारे वर्ड होते हैं वो हम आपको हो सकता है स्लाइड करके किसी में दिखा दे, देख लेना। चलो ये देख लो, हमने जो अभी तक रटते ही आए हैं कि सर शोर मचाना में कि झूठ बोलना टेलर है, तो ये लिटरेचर है। सर जी से पूछा, सर जी क्या ये ऐसा क्यों होता है, बोले फ्रेजर रट लो बेटा, ये तो ठीक है बाबा पकड़ा गए, पकड़े रोका देखे। चलो आज हम मार्क कर दे रहे कि ऐसा होता क्यों है, तो ध्यान रखना कुछ चीज़ हम मार्क कर रहे जो कि अभी जब आगे पढ़ाएंगे वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके बाद वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद
प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। इतनी चीजें मार्क करना, इसमें 4-5 चीजें अभी और पढ़ा देंगे हम, अभी जनरल इतनी ध्यान रखो कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन ही होगा, अदर और कुछ है तो वो सेंटेंस गलत है, ध्यान रखना। उसके बाद वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर नाउन होगा तो नाउन हो गए, अगर प्रोनाउन यूज होगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। उधर देख लीजिए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। चलो अब देख लेते हैं, पहले हम इसको यहाँ पर ड्रॉप करें, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इधर देख लेते हैं, जैसे हम कोई सेंटेंस बना लें, जैसे वह झूठ बोलती है, सी टेल ए, तो आदत है तो निकल जा रहा है बार बार। जैसे कि ये देखो दोनों वर्ब हैं। अब देखो जैसे मैं बनाना को है झूठ बोलती है, अब ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस लगानी है, तो अब बताओ टेल में एस लगा दे या फिर लाई में एस लगा, दो वर्ब है तो अब क्या करें, तो अब बताओ, या फिर दोनों में एस लगा दें तो क्या किया सकता है। तो देख लीजिएगा, हम इसको पहले सही बनाते फिर हम इसको बताते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा। तो सी है तो इसमें हमने ऐसे लगा दिया, उसके बाद टेल्स आ लाई। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, ध्यान रखना, अगर हम किसी भी वर्ब से पहले अगर इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज कर देते हैं तो उस वर्ब को हम एज आ नाउन यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे वर्ड को हम नाउन से एडजेक्टिव एडवर्ब बना लेते हैं, वर्ब से नाउन बना लेते हैं, तो ये सब क्या होता है, वर्बिटिम कहा जाता है इनको, वर्बिटिम। जैसे कि आपने सुना होगा ऑप्ट, OPT, ये क्या है, एक वर्ब है, इसी में ION लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, नाउन। जैसे कि ऑप्ट में चुनना और इसका OPT ION ऑप्शन, चुनना करना होता यानी चुनना होता। इसी तरह देख लीजिएगा ड्राइव मीन्स क्या होता है, चलाना, DRIV, इसी में ईयर जोड़े, ड्राइवर नाउन हो गया यानी वर्ब से नाउन। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। यानी किसी, अब देख लीजिएगा सी टेल्स आ लाई, इसका मतलब अब देखो अगर इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल डाल दिया तो अब ये हमारी पूरी बन गई क्या, नाउन। अब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। तो अब ये देखो वर्ब हो गए, ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा नाउन। और किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट कौन हो सकते, नाउन प्रोनाउन हो सकते। अब ठीक है, अगर ये केवल लाई होता तो लाई है वर्ब, और किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वर्ब हो ही नहीं सकता, पहली बात ये। दूसरी बात ये, किसी भी सेंटेंस में सेम पार्ट ऑफ स्पीच की वर्ब्स को भी यूज हो ही नहीं सकती, यानी कि ये भी वर्ब है ये भी सेम है, सेम फॉर्म में है, तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक साथ दो वर्ब एक ही जैसी आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी ग्रामेटिकली गलत है। तो यही एक ऐसे समझ लो कि अगर हम किसी भी वर्ब से पहले अगर इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर देते तो वो एज अ नाउन बिहेव करती है, तो जब वो नाउन बन जाती है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट काम करने लगती। इसी तरह देखो टेक अ बात, जैसे कि हम कहते हैं आई हैव, अब बताओ, अब ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है। अब हमें पता है के बाद थर्ड फॉर्म आती है, बताओ टेकन कर दूं या बाथड कर दूं, क्या कर दूं। अब दो वर्ब हैं, अब हम ऐसा दोनों में तो कर नहीं सकते, दो को तो पार्ट दोनों, जैसे टेकन भी कर दूं बाथड कर दूं, ऐसा हो नहीं सकता। अब एक को मैं थर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो बताओ किसको कर दूं। तो आई हैव टेकन, आई हैव TAKEN, अब इसको तो हमने बना दिया। अब हमें वर्ब बची, अब ये वर्ब किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो इससे अच्छा क्या हम क्या करें, इससे पहले हम क्या रख दें, इंडेफिनिट आर्टिकल लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, नाउन। और किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, नाउन। अब ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। इधर जाइए, हैव अ चेक यानी कि चेक। अब देखिए सेम, ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है। अब वर्ब किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो नहीं सकती, इससे पहले हम डाल दें आर्टिकल ए डाल दें तो ये क्या बन जाएगी, नाउन। और किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट नाउन हो सकते हैं। इधर इनकी सबकी मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है बात करना, बात करते हैं, यानी कि बात करने के लिए कोई करते हैं, बातें करना। तो हैव अ वर्ड ये सेम होते हैं, हैव अ वर्ड, हैव अ चैट और हैव अ टॉक, इन सबके मीन्स एक ही होता है। अब वर्ड भी देखो नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर आज अब नाउन नहीं, आज अब वर्ब यूज हो रही है, तो इससे पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल अब ए डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, नाउन। और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट में कौन आते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। तो जो कि हमारा अभी ये नाउन बन गई, तब ठीक है, समझ गए। फॉर अ वॉक, जैसे वह टहलने गया है या टहलने जाता है, ही गोज फॉर अ वॉक,
तो फॉर ए भाग, अब दोनों फॉर ए भाग, हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन हो से, तो फिर ये वर्ब हो ही नहीं, ये वर्ब किसी भी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करें, कुछ नहीं करना, इंडेफिनिट आर्टिकल डाल दो, अब ये बन जाएगी नाउन, और नाउन किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, तो अब ये नाउन है, ठीक है। अब वर्ब थी केवल वर्ब है, तो वर्ब तो कभी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकती, समझ गए। है बात लुक, देखो लुक वर्ब है भी वर्ब है, एक साथ दो वर्ब एक सेंटेंस में सेम फॉर्म में आ ही नहीं सकती, तो फिर क्या करें भाई, ये फिर तरीका है, इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल डाल दो, ये नाउन बन जाएगी, ये वर्ब बन जाएगी। किसी भी सेंटेंस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन, नाउन तो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, तुम समझ गए होंगे। यानी कि किसी भी वर्ब से पहले अगर हम ए या एन इंडेफिनिट आर्टिकल डाल देते तो वो एज अ नाउन बिहेव करती है, तो फिर वो नाउन बन जाते हो। किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन से, नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। चलो जहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी। मेक अ नॉइज, अब नॉइज, अब चलो हाँ एक अभी बचा है, मेक अ नॉइज, इसको हमने ड्रॉप कर दिया था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात, ये नॉइज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल आ ही नहीं सकता। हम क्या ग्रामेरियन का, शेक्सपियर का, दुनिया कोई भी अंग्रेज पे इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल डाल ही नहीं सकता है। तो फिर हम तो यही सुनते आ रहे, रटते आ रहे कि इंडेफिनिट आर्टिकल में का नॉइज, हमेशा सुनते आ रहे ये नॉइज ये नॉइज, जब होता नहीं तो फिर ऐसा होता क्यों है। चलो अब देख लेते, ध्यान देना चाहिए थोड़ा। नॉइज जो है अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों है, ध्यान रखना। यानी कि जो अनकाउंट नॉइज जो वर्ड है, आप चाहते हैं अब कैम्ब्रिज या मैकमिलन या किसी भी ऑफिशियल साइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। जो नॉइज और साउंड, ये दोनों वर्ड काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों, आप कहीं भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा, जैसे कि अब देखो कब ये काउंटेबल होते हैं, कब अनकाउंटेबल होते हैं। अगर कोई शोर हुआ और आपको सुनाई दिया तो फिर समझ लो वो होगा काउंटेबल। अब कहीं ज़्यादा शोर शराब हुआ, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो उस समय वो होगा क्या, अनकाउंटेबल। समझ गए, नहीं समझेगा, रिपीट कर रहे हैं। यानी कि अगर जरा सा कोई भी शोरगुल हुआ, जैसे कि क्लास में हम पढ़ा रहे, अब कोई बच्चा शैतानी कर रहा पैर से, तो हमने कहा हेलो सही नहीं, शोर अब की बार शोर नहीं मचाना, वो पैर से उसने बंद कर दिया, फिर उसने कुछ ऐसे डॉट से करना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा नहीं हेलो, अब की बार अगर आया तो बहुत पिटाई हो जाए। तो उसने कहा सर जी आपने पैर से मना किया था, डॉट से मना किया, उसके मुँह से चिल्लाने लगा। तो हमने उससे क्या कहा, अब की बार कोई भी शोर नहीं आना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का कोई शोर आएगा तब की बार हम पक्का तुमको पीट देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है कोई, एनी का स्टैंड, ए फॉर स्टैंड फॉर एनी, किसी एनी सेंस के लिए भी यूज किया जाता है। तो ए स्टैंड फॉर एनी। अब जब हमें पता है ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता, और जब ये काउंटेबल होगा तभी काउंटेबल नाउन, तभी इससे पहले ए आएगा, अदरवाइज आ ही नहीं सकता, समझ गए। तो ये यहाँ पर अनकाउंटेबल के तरह भी ये होगा, और ये जो आया है एनी के सेंस के लिए आया है, तो समझ गए होंगे। एक बार दो बार रिपीट करना, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम कमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो कि एक महान पर्सन है, मेरे व्यूअर हैं, जिन्होंने कमेंट की सर ये गाना हमने सुना है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत समय पहले आया था, जब कमेंट की तो हमने सुना। जैसे कि गाना सी डो नो सुना। अब ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, डू नॉट की, देख लो, सी डू नॉट नो, सी डू नॉट नो। अब चलो नहीं पता तो हम बता दे रहे, अगर पता है तो ठीक, ध्यान रखना। हमें पता प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, पक्का पता है, नहीं पता है तो आप देख सकते हैं कहीं से भी। तो यहाँ पर हमें होना चाहिए था सी डज नॉट नो, ये होना चाहिए था, जो कि आपके सर टीचर जहाँ से भी आप पढ़े होंगे जो भी ये चीज़ बताई गई होगी। लेकिन ये जो गाना गा रहे हैं इनको तो सीडो नो सीडो, ये क्यों गलत गा रहे हैं, इन्हें अंग्रेजी नहीं आती। खुद सोचो भाई, इतने बड़े सिंगर हैं, दुनिया में गाना चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, फिर भी ये गलत क्यों गा रहे हैं। तो देखिएगा इसके पीछे एक सॉलिड रीजन हम आपको बता रहे हैं, हालांकि आपको फाइंड आउट करोगे मिलेगा नहीं, पक्का ये हमें पता है, आप देख लो ट्राई करके। चलो अब हम बताए, देखो ऐसा होता क्या है, इसके सिंगर जो है मिलिंद गावा है, सुना होगा नहीं सुना देख लेना आप जा करके। मिलिंद गावा है जो हैं वो बिलोंग करते हैं कहाँ से, अमेरिका से। और हमें पता है हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश चलती है और अमेरिकन इंग्लिश नहीं चलती है।
तो अब अमेरिका वाले तो कुछ भी करें तो उससे हमें क्या करना, वो तो फॉर्मल भी लैंग्वेज यूज कर लेते। अब देखो कैसे की, जैसे यूपी में आपने सुना होगा जनरली अपने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। हम वहाँ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम वर्ड यूज कर ले, हम जा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो इस तरह से। तो हमें जब पता है हम जो होता है बी, अब बी का ये हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता, लेकिन फिर भी हम अपने के लिए अकेले के लिए हम बोले, जैसे हम पढ़ा रहे तो हम हैं एक, लेकिन फिर भी हम बी बोल रहे, और जबकि बी हमेशा क्या होता है, प्लूरल। ये गलत है, लेकिन हाँ गलत है। तो इसी तरह से अंग्रेज जो अमेरिका के लोग हैं वो भी इस तरह से यूज कर लेते, जबकि ये सिमिलर है, लेकिन वो इनफॉर्मल में इस तरह से चल जाता है, गलत मतलब इनफॉर्मल हो जाता है। लेकिन फॉर्मल वे में अगर ये भी एग्जाम वगैरह में बैठेंगे जो सिंगर साहब हैं, तो इनके मार्क्स काट दिए जाएंगे। समझ गए? नहीं, अगर ये एग्जाम में होता तो ये पक्का इनका मार्क्स काट दिए जाते, क्योंकि हमारे यहाँ फॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, और ये है अमेरिकन के अकॉर्डिंग ये ठीक है, लेकिन ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ये गलत है। समझ गए? हो गई। एक और डाउट था शायद है, चलो देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने कमेंट की, एक सर जी है जो जैसे कि सिमिलर सब्जेक्ट के साथ है जाता, तो फिर जैसे कि सी डज नॉट हैव ए कार, अब ये कैसे सही है, जबकि हम बता सी के साथ सिमिलर सब्जेक्ट अगर होता है तो सी के साथ है जाता है, फिर यहाँ पर है कैसे आ गया। तो चलो अब हम बता दें, ध्यान रखना, जो है ये है वर्ब की 5वीं फॉर्म, 5th फॉर्म, यानी किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म हो सकती हैं। जनरल बी की तो 8 फॉर्म्स भी होती हैं, लेकिन आज ध्यान रखना जनरल हर की वर्ब की 5 फॉर्म होती। जैसे कि देखो जो हैज बनी कैसे है, यानी कि हैव प्लस एस और ईएस इज इक्वल टू हैज। अब देखो हम ऐसे एस और लेडीज में लगा चुके हैं, तो फिर अब इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमें पता है डू या डज के बाद हमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। जो हैव है ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, 5th फॉर्म, जो ऐसे इस लगाकर बनाते हुए होती है 5th फॉर्म। तो इसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें पता है डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आते हैं, फर्स्ट फॉर्म है जो है फर्स्ट 5th फॉर्म है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। समझ गए होंगे? सो मज़ा आया जहाँ तक है, आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको 100% आपको विद रीजन एक्सप्लेनेशन देंगे। सो जहाँ तक है समझ में आ गया, 1-2 बार देखेंगे, एक बार नहीं समझाता, कई बार चीज़ें देखोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट आई रिक्वेस्ट यू माई चैनल शेयर सब्सक्राइब and do comment. Thank you for watching.